बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 फिफ्थ पार्ट। ये हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी है, ठीक है। हमने एक्स वाई प्लेन में इसके रीजन को शेड करना है। तो ये है 2x + 1 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। ये इनइक्वालिटी है। हमने सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, या कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी कहते हैं उसे। तो एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी इसकी 2x + 1 = 0। ये इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है, 2x + 1 = 0। अभी इसमें क्योंकि एक ही वेरिएबल है यानी कि x है, ठीक है, तो इसमें हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि 2x = ये 1 इधर प्लस हो रहा है, राइट साइड पे जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में देखें आप, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x से, और राइट साइड पे ये -1/2 हो जाएगा, यानी कि -1 को डिवाइड करेगा। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई -1/2, ठीक है। अब इस हवाले से हमने ये देखना है कि ये जो है ट्रू है या फॉल्स है। तो उसके लिए हमें टेस्ट करना पड़ता है, यानी कि चेक करना होता है। चेक हम ऐसे करते हैं कि x की वैल्यू हमने इस इनइक्वालिटी में पुट करनी होती है, ठीक है। x की जगह आप 0 पुट करेंगे, यानी कि टेस्ट के लिए आपने x = 0 पुट करना है इनइक्वालिटी में। तो ये बन जाएगा 2, ये है ना 2x + 1। अब यहाँ पे ग्रेटर देन को सिर्फ देखना है। ये वाली लाइन आपने चेक करने के लिए, ये जो नीचे लाइन इक्वल टू वाली लगी होती है, इसको इग्नोर कर देना है, और आपने लिखना है 2x + 1 > 0, और 2 × 0, यानी कि x की वैल्यू आप 0 अगर पुट करते हैं, +1 > 0, और इस तरीके से ये टेस्ट हम ऐसे कर रहे हैं कि x = 0, ठीक है। ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी है इसमें हम पुट कर रहे हैं 2x + 1 > 0 में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 2x + 1 > 0, और 2 × 0 + 1 > 0। तो 0 + 1 यानी कि 1, 0 + 1 मीन्स 1 इज़ ग्रेटर देन 0। तो हमें पता है कि 1 0 से बड़ा होता है, 1 इज़ ग्रेटर देन 0। सो जब हमने टेस्ट किया तो ये हमारे पास जो लॉजिक बन रही है 1 इज़ ग्रेटर देन 0, ये ट्रू है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ट्रू। अब जब ट्रू होता है तो ये हमने एक प्लेन बनाया है x और y, ठीक है। x प्लस है इस साइड पे, ये नेगेटिव x है, ठीक है। ये y ऊपर को प्लस नंबर्स होते हैं और नीचे को y के माइनस नंबर होते हैं, y और y'। ये x एक्सिस है, ठीक है, और ये y एक्सिस है। तो x एक्सिस के राइट साइड पे ये ओरिजिन है, दरमियान में ये वाला पॉइंट जो होता है ये ओरिजिन कहलाता है। अब ओरिजिन से राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे x' यानी कि नेगेटिव नंबर, ओरिजिन से ऊपर y के पॉजिटिव नंबर्स, और y' के नीचे, ये ओरिजिन से नीचे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास x की वैल्यू है -1/2, x की वैल्यू जो आई है वो -1/2। अब इस हवाले से हमने पॉइंट फाइंड करना है कि x -1/2 किधर बनता है। तो ये आपको पता है, यहाँ पे ये राइट साइड पे 1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं, जबकि ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे ये -1 -2 -3 हैं, -1 -2 -3। अब x -1/2 है, यानी कि -½ पूरा भी नहीं है, ठीक है। तो -½ देखते हैं कहाँ पे आता है, यहाँ पे हमारे पास ग्राफ में ये XY प्लेन में। तो ये ओरिजिन से लेकर यहाँ तक ये -1 है। तो अब ज़ाहिर है आप -1 को आप डिवाइड करेंगे तो -½ बनेगा। तो यानी कि इसके आप ये दो पार्ट्स
0 और -1 के दरमियान ये जो पॉइंट बनेगा ये आपका -12 बनेगा, ये जो पॉइंट है, ठीक है। अब जस्ट हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, तो दूसरा पॉइंट नहीं है, जिस तरह के पिछले पार्ट्स में मैंने आपको समझाया। अब एक पॉइंट हो तो आपने क्या करना है, उसी एक पॉइंट के y के साथ, y के अलोंग जो है ना, आपने सीधी लाइन ये लगा देनी है, ठीक है। y एक्सिस के अलोंग, क्योंकि y 0 है, ठीक है, इसलिए आपने x इज इक्वल -12 की ये लाइन आपकी जो है ना, ओरिजिन और -1 के दरमियान ये जो पॉइंट बन रहा है ये -12 को शो करता है। अच्छा, अब हमने देखना है कि इसका जो शेडेड एरिया है वो किस रीजन में बनेगा। तो चूंकि 1 इज़ ग्रेटर देन 0, ये हमें पता है कि 1 0 से बड़ा होता है, ये ट्रू बात है, ठीक है। इसलिए ये जो लाइन है इसका हम जब ग्राफ बनाएंगे, शेडेड एरिया जो करेंगे हम, शेडेड एरिया, तो वो आपका राइट साइड यानी कि टूवर्ड्स ओरिजिन हम शो करेंगे इस शेडेड रीजन को। शेडेड रीजन विल बी टूवर्ड्स ओरिजिन, शेडेड रीजन विल बी टूवर्ड्स ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन के की तरफ जो है ना इसका रुख होगा, ओरिजिन की तरफ रुख होगा आपके ये शेडेड रीजन का, ठीक है। क्योंकि बात ट्रू है इसलिए ये आप, और ये लाइनें लाजमी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप लंबी लगाएं, बस एक हद तक आपने ये शो कर देना होता है शेडेड रीजन, कि ये जो शेडेड रीजन का मतलब है कि ये जो सारा एरिया इसके इन बिटवीन आ रहा है, इसमें से कोई भी यहाँ पे आपका ये आंसर हो सकता है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे मौजूद हो सकती है। सो इसको आप थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, या यहाँ तक भी आप शेडेड एरिया बनाते हैं तो इट्स एनफ। तो यूं ये लाइन जो है आपकी, ये वाली लाइन, इसके साथ आप ये लिखेंगे कि 2x प्लस 1 जो एसोसिएटेड इक्वेशन थी हमारी, 2x प्लस 1 इक्वल 0, तो इसके साथ आपने लिखना है 2x प्लस 1 इक्वल 0, यानी कि ये लाइन आपको ये शो कर रही है कि ये है 2x प्लस 1 इक्वल 0। इसका 6th पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट, 3y माइनस 4 इज लेस देन आर इक्वल 0। अब 5th पार्ट में x मौजूद था, x वेरिएबल, जबकि 6th पार्ट में y वेरिएबल मौजूद है, ठीक है। अब इसकी भी हमने पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन विल बी, एसोसिएटेड इक्वेशन will be 3y minus 4 equal 0, 3y equal 4, y is equal, यानी कि -4 था, राइट साइड पे गया तो ये प्लस हो गया। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो राइट साइड पे जाने से ये 4 को डिवाइड करेगा, तो y इज इक्वल टू 4/3। इसको मज़ीद अगर हम सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो ये बनता है 1 होल, ठीक है जी, 1/3, यानी कि आपने 4 को 3 पे डिवाइड किया। इधर मैं आपको ये बता भी देता हूँ, ये जब आप 4 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो 3 1 ज़ा 3 और रिमेनिंग होगा 1, तो आंसर लिखने का ये तरीका होता है कि ये क्वोशंट, ठीक है जी, होल में आ जाता है, 1 होल, ये रिमाइंडर ऊपर चला जाता है, 1/3, 1 होल 1/3। अब 1 होल 1/3 y की वैल्यू है, ठीक है, वो हम एक्स वाई प्लेन में शो करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये चेक भी कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं कि इज़ इट ट्रू और रॉन्ग। टेस्ट हमने कैसे करना है कि ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी है 3y माइनस 4 इज़ लेस देन और इक्वल 0, तो इसका हम ये हिस्सा टेस्ट करने के लिए ये वाला हिस्सा लेते हैं, 3y माइनस 4 इज़ लेस देन 0।
ये इक्वेलिटी हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो 3y माइनस 4 इज़ लेस देन 0 में हम y को 0 रखेंगे तो टेस्ट हो जाएगा, हमारी पता चल जाएगा ये ट्रू है या फॉल्स है। यानी कि ये 3y माइनस 4 इज़ लेस देन 0। अब y को जब इक्वल करते हैं 0 के, तो 3 इंटू 0 माइनस 4 इज़ लेस देन 0, और उसके बाद 3 0 0 माइनस 4 इज़ लेस देन 0। तो यकीनन हमें पता है कि माइनस 4 जो है वो 0 से स्मॉल होता है, माइनस 4 इज़ लेस देन 0। तो ये बात भी ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज़ ट्रू। सो पहले तो हम पॉइंट देखते हैं एक्स वाई प्लेन में। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन से ऊपर वाई के पॉजिटिव नंबर, नीचे वाई के नेगेटिव नंबर, ये वाई डैश आप इसको कहते हैं। राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव और ओरिजिन से लेफ्ट पे एक्स डैश यानी कि नेगेटिव नंबर। अब चूंकि हमें y की वैल्यू हमारे पास है 1/3, यानी कि ऊपर को हम ओरिजिन से ऊपर को जाएंगे तो ये 1 होल है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, ये जो कॉलम बनाने हैं ये थोड़े बड़े बड़े बना लें, ताकि जो फ्रैक्शन में है, ठीक है जी, ये वैल्यू फ्रैक्शन में जो है ये आसानी से हम पॉइंट ढूंढ सकें। तो ये थोड़े कॉलम आप, लेकिन ये इक्वली आपने डिस्ट्रीब्यूट अपना इसकी डिवीजन करनी है, ठीक है। राइट साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे भी, ऊपर नीचे, तो ये पॉइंट आपने लगा लेना है। अब वन होल का मतलब है ये 1 होल है 0 से 1 तक, ठीक है। उसके बाद ये 2 है, तो 1 और 1 होल 1/3, 1 होल 1/3 का मतलब ये है कि इस 1 और 2 के दरमियान हमारा पॉइंट होगा। तो 1 और 2 के दरमियान हमने 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो 1 और 2 के दरमियान जब हम 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो ये 2 लाइनें लगाने से 3 पार्ट्स बन जाएंगे इसके, ठीक है जी। ये 1 2 3 इधर तक, ये 1 2 3 पार्ट्स बन गए। अब 1/3, तो 1/3 का मतलब 1 होल ये हो गया, और 1 होल 1/3 आपका ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये 1/3, यानी कि 3 पार्ट्स हमने किए थे 1 से 2 के दरमियान, और उसमें से पहला जो पॉइंट है वो 1/3 को शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हमारे रिक्वायर्ड जो पोजीशन बनती है इसमें, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग ये लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी कि वाई की चूंकि वैल्यू हमें फाउंड हुई है, ठीक है, तो ये हमने एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे स्ट्रेट लाइन शो कर देनी है, ठीक है। और इसके साथ हमने लिख देना है ये 3y माइनस 4 इक्वल 0। ये जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी ये हमने इस लाइन के साथ लिखना होता है। अब हमने इस ट्रू की वजह से, ये -4 इज लेस देन 0, चूंकि हमारा टेस्ट जो हमने चेक किया वो आंसर ट्रू आया, इसलिए ये शेड जो भी हम ओरिजिन की तरफ करेंगे, यानी कि इस लाइन से हम ऐसे स्टार्ट करेंगे और ये ओरिजिन की तरफ शेड बनेगा, ठीक है। इस लाइन से हम नीचे को ओरिजिन की तरफ ये शेड बनाएंगे। ये यहाँ तक बेशक आप रखें, और उसके बाद लेफ़्ट साइड पे भी ये खूबसूरती के लिए आपने दोनों साइड ने बराबर रख के, और नीचे बेशक यहाँ तक ले आएँ या यहाँ तक ले आएँ, इसका कोई इशू नहीं है। तो ये आप इधर तक बढ़ा दें ये शेडेड रीजन। तो यूँ इस शेडेड रीजन को आप रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका शेडेड रीजन है। इसका मतलब है कि ये 3y माइनस 4 इक्वल 0, ठीक है। ये बेसिकली हमने शेडेड रीजन की वजह से शो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन बाय शेडिंग। तो यहाँ पे भी हमें वही प्रोसेस अडॉप्ट करना होगा
जस्ट इसमें अभी दो इनइक्वालिटीज़ हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक इनइक्वालिटी दी होती थी, ठीक है। उसकी मदद से हमारे पास बाज़ दफ़ा 2 पॉइंट आते थे, बाज़ दफ़ा 1 पॉइंट आता था, तो हमने शेडेड रीजन बनाना होता था। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज़ हैं, ठीक है। हमारे पास 4 पेयर्स आएंगे, उन दो पेयर्स की मदद से एक एक्स वाई प्लेन पे हमारी एक लाइन पहले लगेगी, फिर दूसरी लाइन लगेगी, और उसकी मदद से हमने शेडेड रीजन बनाना होगा। तो स्टार्ट करते हैं पहली इनइक्वालिटी से, ठीक है। ये है 2x माइनस 3y इज लेस देन आर इक्वल 6। तो इसकी हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे पहले। तो एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास बनेगी 2x माइनस 3y इज इक्वल 6। ये एसोसिएटेड इक्वेशन है। अब इसमें हमने सबसे पहले x को आपने 0 पुट करना होता है, और इधर आपने साथ y को भी 0 y की वैल्यू भी रखनी होती है, ठीक है। तो दो पेयर्स हमारे पास आ जाते हैं। कैसे कि अब x को आप 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल 6, और 0 माइनस 3y इक्वल 6, और y इज इक्वल 6 डिवाइडेड बाई माइनस 3, और यूं y इज इक्वल -3 का टेबल जब आप 6 पे पढ़ेंगे तो ये -2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमें हासिल हुई -2 की सूरत में। अब y आप जब एसोसिएटेड इक्वेशन में 0 के इक्वल करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल 6, 2x इक्वल 6, ठीक है। क्यों -3 0 ज़ार 0 हो जाएगा, ओके। और x इज इक्वल 6 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -2 है, यानी कि हमारे पास पेयर बनेगा 3, -2, 3, -2। अच्छा जी, अब आपने ये देखना है कि इस पेयर की मदद से हमारे पास कहाँ पे पॉइंट आएंगे, ठीक है। तो पहले हमने ये चेक भी करना होता है, टेस्ट भी साथ आपने करना होता है। टेस्ट में क्या होता है, दोनों को आपने 0 0 रखना होता है, x को भी और y को भी, और आपने इस इनइक्वालिटी में रखना होता है 2x माइनस 3y इज लेस देन 0 में रखना होता है चेक करने के लिए। ये वाली लाइन आपने उस टाइम इग्नोर कर देनी है। तो ये हम अगर देखते हैं 2 मल्टीप्लाइड 0 माइनस 3 मल्टीप्लाइड 0 इज लेस देन 6, और 0 माइनस 0 यानी कि 0 इज लेस देन 6। तो ये बात ट्रू होगी, ठीक है। इसलिए ये टुवर्ड्स द ओरिजिन जो शेड बनेगा, इस इनइक्वालिटी का जो शेड बनेगा वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आप देखें, तो ये टुवर्ड्स द ओरिजिन, इसको कहते हैं टुवर्ड्स द ओरिजिन, जो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में हमने बनाया था, ठीक है। ओके, अब हम ये हमारे पास 3 व -2 है। 3 व -2 की मदद से हम ये देखेंगे कि पहला जो पॉइंट हमारा बनता है वो 1 2 3, यानी कि ये हमारा पॉइंट बन जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि इसमें y 0 है और x 3 है, तो इसलिए ये पॉइंट बन जाएगा हमारा।
और इस तरीके से जब y-2 है, ठीक है, और x 0 है तो y-2 ये नीचे आता है, ये पॉइंट बनेगा y-2, ये देखिए ना 1 और ये 2, तो ये 2 पॉइंट्स हमें हासिल हुए, ठीक है, इस पेयर की मदद से। अब हमने स्केल की मदद से इन 2 पॉइंट्स को मिला देना है। तो इसके साथ, इस लाइन के साथ हम लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल 6, यानी कि एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे जो हमने सबसे पहले बनाई थी, 2x माइनस 3y इक्वल 6। तो ये लाइन 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब हम इसकी सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं साथ साथ। तो ये हमारे पास है 2x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल 12। इसकी भी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं, ये बनेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल 12। अब इस एसोसिएटेड इक्वेशन की मदद से जब हम पुट करते हैं x इज इक्वल 0, तो हमारे पास 2 इंटू 0, x की जगह 0 प्लस 3y इक्वल 12 और 0 प्लस 3y इक्वल 12 और y इज इक्वल 12 बाई 3 इधर मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड करेगा और यूं y इज इक्वल टू 4, ये y की वैल्यू आ जाएगी। अब हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे करेंगे पुट y इज इक्वल 0 इन एसोसिएटेड इक्वेशन, वी विल गेट 2x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल 12, 2x plus 0 equal 12 and 2x equal 12, x is equal 12 divided by 2, यूं x is equal 12 को 2 पे डिवाइड करें 6, तो हमारे पास x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 4 है। तो यूं ये जो पेयर बनेगा वो बनेगा 6,4, ठीक है, 6,4, यानी कि हमने x को 6 लेना है, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट x का 6 होगा जब y 0 होगी, और दूसरा है जब x 0 होगा और y की पावर अपना y की वैल्यू 4 होगी, तो ये 1 2 3 4, ये पॉजिटिव y के नंबर ऊपर चलते हैं। एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। अब ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये शो कर रहा है 0 व 4 को, ये जो पॉइंट है ये शो कर रहा है 6 व 0 को, और जो पहले 2 पॉइंट हमने यहाँ पे लगाए थे, ये एक था 3, ये वाला, यानी कि 3 व 0, और ये पॉइंट था 0 व -2, 0 व -2, यहाँ पे लिख दें आप 0 व -2, ये पॉइंट। तो पॉइंट्स के साथ आपने वो सारे पेयर लिख देने हैं, ठीक है। इसकी मदद से हमारे पास ये एक पेयर हासिल हुआ, दूसरा ये पेयर हासिल हुआ। इस 6 और 4 वैल्यू से हमारे पास एक 6 व 0 पेयर हासिल हुआ और दूसरा 0 व 4। तो अब 6 व 0 और 0 व 4 को हम ज्वाइन करेंगे स्केल की मदद से, एक हमें स्ट्रेट लाइन हासिल होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में जस्ट एक स्ट्रेट लाइन हासिल होती थी क्योंकि वहाँ पे 1 इनइक्वालिटी थी, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 में अब 2 इनइक्वालिटीज़ हैं, इसलिए हमें 2 स्ट्रेट लाइन हासिल हुई हैं, ठीक है। अब इसका भी चेक करते हैं, टेस्ट चेक करते हैं। पहले का जो टेस्ट था 0 इज़ लेस देन 6,
ठीक है। ये जो पहली लाइन है उसका ज़ाहिर है हमने ओरिजिन की तरफ जो है ना शेड बनाना है, लेकिन उससे पहले हमने दूसरी का भी टेस्ट चेक करना है। तो ये टेस्ट लिखेंगे आप, यानी कि दोनों x और y 0 0 आप इन इक्वलिटी में डालेंगे। इसमें 2x + 3y इज़ लेस देन 12, यानी कि x की वैल्यू भी 0 डालें, y की भी वैल्यू 0 डालें, तो टेस्ट हमारे सामने आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 × 0 + 3 × 0 इज़ लेस देन 12। यहाँ पे भी हमने ये जो लाइन है इक्वल वाली, इसको हमने इग्नोर करना है, जस्ट लेस देन से हमने चेक करना है। तो 0 + 0 0 इज़ लेस देन 12। तो यूँ ये भी बात ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रू। तो जब भी आपका टेस्ट ट्रू साबित होता है, यहाँ पे भी ट्रू है, तो शेड जो है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा। दोनों लाइंस का शेड टुवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा। और इसको हम बजाय इसके कि ये पूरा लाइन के साथ हम शेड बनाएं, थोड़ा सा हिस्सा हमने इसका ये शो करना होता है। यानी कि पहले आपने इस लाइन, ये जो पहली लाइन थी, इस लाइन का आपने ये इधर से शो करना है टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ठीक है। ये लाइन से आपने स्टार्ट करनी है लाइन, ये शेड की, और ये इधर तक आप, उसके बाद इस लाइन का भी टुवर्ड्स द ओरिजिन है। तो यूँ यानी कि ये यहाँ से भी आपका ये शेड बनेगा ऐसे। तो ये इस टाइप में कोई शेड जो है ये हासिल होगा, ठीक है। यानी कि ये जो लाइन है, इस लाइन का आप शेड बना रहे हैं, ये टुवर्ड्स द ओरिजिन यहाँ तक बन गया। अब ये जो लाइन है, इस लाइन का भी आपने यहाँ से, इधर से बेशक ना बनाए, ये यहाँ से दो लाइनें जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, वहाँ से आपने ये स्टार्ट करना है। तो यूँ ये शेड की जो है ना शेप आपके सामने आएगी। तो आपका आंसर ठीक होगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।